जय हिंद दोस्तों। मार्केट अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनएससी की वेबसाइट से इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और साथ ही में उससे चूज कर सकते हैं ऐसे गोल्डन स्टॉक्स जिनमें प्रमोटर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। और साथ ही में हम जानेंगे कि किस प्राइस पर प्रमोटर्स की एंट्री हुई है व किस टाइम पर प्रमोटर की एंट्री हुई है, जिससे आप सही टाइम पर सही स्टॉक को सिलेक्ट कर पाए। सो दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कवर करते हैं सारे एसएमई आईपीओस को व ऑन बोर्ड आईपीओस को और इसी के साथ साथ अलग अलग बुक्स की समरी को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एनएससी की वेबसाइट को। जैसे ही आप एनएससी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट व लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जस्ट लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको देखना है इनसाइडर ट्रेडिंग का ऑप्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको कई सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे व साथ में दिखाई देंगे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ व 3 मंथ, 6 मंथ का डेटा ऊपर। हम यहाँ पर 3 मंथ का डेटा, लास्ट 3 मंथ का डेटा लेंगे, क्योंकि जब भी प्रमोटर्स बाइंग करते हैं किसी भी स्टॉक में तो वो कई सारे पार्ट्स में बाई करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि 3 मंथ में लगभग सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। और आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहे 6 मंथ का डेटा ले सकते हैं या 1 मंथ का ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अभी हम इसे डेटा को डाउनलोड कर लेंगे, जो भी लास्ट 3 मंथ का डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ एक्सेल सीट में हमारे सामने पूरा डेटा 3 महीने का ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्सेल सीट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यह लास्ट 3 मंथ का डेटा हमने डाउनलोड किया है। अब इसमें हम वही डेटा रखेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। बाकी सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर एक एक करके हम जो भी चीज़ें हमारे काम की नहीं है उनको डिलीट कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल का कॉलम आपको रखना है। कंपनी का नेम हम यहाँ से हटा देंगे। रेगुलेशन हम यहाँ पर हटा देंगे। नेम ऑफ द एक्वायरर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे भी हम हटा देंगे। कैटेगरी ऑफ पर्सन इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे हम यहाँ पर रहने देंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ सिक्योरिटी हम यहाँ पर हटा देंगे। लगभग सभी इक्विटी शेयर्स भी हैं यहाँ पर, इसे भी हम हटा देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटी हमें जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी में बाई किया गया है, इसे हम रहने देंगे। इसके अलावा शेयर होल्डिंग, प्रायर और पोस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हम हटा देंगे। टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्वायर्ड, इसे भी हम यहाँ पर हटा देंगे। नंबर ऑफ सिक्योरिटी एक्वायर्ड, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे हम रहने देंगे। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटी प्रायर को हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सिक्योरिटी एक्वायर्ड का डेटा यहाँ पर आगे वाले कॉलम में है, हम इसे भी यहाँ पर हटा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ सिक्योरिटी, यह भी हटा देंगे। एक्विजिशन, डिस्पोजल, ट्रांजेक्शन टाइप हमें रखना है, क्योंकि इसमें हमें पता करना होगा कि बाई सेल कितना क्या हुआ है। नंबर ऑफ सिक्योरिटी पोस्ट, ये भी हमें कोई मतलब नहीं, इसे भी हम हटा देंगे। पोस्ट हम यहाँ पर हटा देंगे। डेट ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पर हम हटा देंगे। बाकी जितना भी आगे का डेटा है हम यहाँ पर एक एक करके सभी को हटा देंगे। यहाँ पर अभी हमने सभी डेटा को डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास कुछ सिलेक्टिव डेटा बचा हुआ है। यहाँ पर हम इन कॉलम्स को भी यहाँ से हटा देंगे। कॉलम्स को आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए ताकि डेटा आपका थोड़ा ठीक सा नजर आए। यहाँ पर इन कॉलम्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को हटाने के बाद अभी हमारे पास 5 कॉलम अवेलेबल हैं। इन पांचों कॉलम में हमारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से भी हमें डेटा को फिल्टर आउट करना होगा। यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे डेटा में। डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल्टर के ऊपर। आप फिल्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी में फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम वही डेटा रखने वाले हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रमोटर्स को। सभी को हटा देते हैं, केवल सिलेक्ट करते हैं हम प्रमोटर ग्रुप एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स। यहाँ पर हमने प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप एंड इमीडिएट रिलेटिव्स को रखा है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका काफी डेटा फिल्टर होगा। इसके जस्ट आगे के कॉलम में आपको दिखाई देगा एक्विजिशन, डिस्पोजल, ट्रांजेक्शन टाइप। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स में जहां पर स्टॉक में बाइंग हुई है। बाकी प्लेजिंग रिवोक, प्लेजिंग इनवोक, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम बाइंग पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप बाइंग पर क्लिक करेंगे
आपका काफ़ी सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। इन स्टॉक्स में अब आपके पास काफ़ी कम स्टॉक बचे हुए हैं। इसमें और भी हम क्राइटेरिया लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों जितना भी एक्विजिशन 1 करोड़ से ऊपर का होगा उन्हीं डेटा को हम रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जिस भी स्टॉक में हुई होगी तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जहाँ भी 1 करोड़ से ज़्यादा है उसे ही सब यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया है हमने। 1 करोड़ से नीचे की जो भी बाइंग है उसे हम उस डेटा को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वह हमारे काम की चीज़ नहीं है। इससे नीचे का डेटा हम पूरा डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ चाहिए 1 करोड़ से ऊपर जो भी बाइंग हुई है, यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्ट रखेंगे। दोस्तों अभी हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है जिनमें 1 करोड़ से ऊपर की बाइंग हुई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अलग अलग बार बार बाइंग हुई है। इस डेटा को हमारा कंसोलिडेट करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम इस डेटा को कंसोलिडेट कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी आप अलग से इसमें चाहे कर लीजिए। यहाँ पर अभी हम एक नई सीट लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छे से अलग से क्लियर हो, उससे एक एवरेज प्राइस डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्राइस पर स्टॉक में बाइंग हुई है। यहाँ पर हमने अलग सीट ले ली है। सिंपली आपको यहाँ कहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही डेटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंसोलिडेट। आपको सिंपली कंसोलिडेट पर क्लिक करना है। वह टॉप कॉलम में आप क्लिक करेंगे और यहाँ ओके की बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होकर पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कंसोलिडेट डेटा अवेलेबल है और काफ़ी लिमिटेड कंपनीज आपके पास अवेलेबल है। दोस्तों अब हमारे पास फाइनल कंपनी सॉर्ट आउट हो चुकी है। इन सब कंपनीज में लगातार प्रमोटर्स की काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा से जो हमारे पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, इससे हम निकालेंगे इसकी एवरेज प्राइस। इससे हम निकालेंगे इसकी एवरेज प्राइस, किस प्राइस पर इस स्टॉक को परचेस किया किस प्राइस पर इस स्टॉक को परचेस किया गया है प्रमोटर्स के द्वारा। अगर वह स्टॉक हमें उसी प्राइस के आसपास मिलता है हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड रहेंगे। दोस्तों एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम नेक्स्ट कॉलम में फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सिक्योरिटी से। इससे हमारी एवरेज प्राइस नेक्स्ट कॉलम में निकल के आ जाएगी और इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर देंगे। सभी की एवरेज प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी जो एवरेज प्राइस निकल के आएगी, इस एवरेज प्राइस के आसपास अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा तो हम उस स्टॉक को और भी बारीकी से चेक करेंगे। दोस्तों हमें देखना होगा कि उस स्टॉक में कोई सेस्ट रेगुलेशन तो नहीं है। अगर स्टॉक में कोई सेस्ट रेगुलेशन है रिसेंटली लास्ट 3 मंथ में, तो हम उस स्टॉक को टोटली अवॉइड करेंगे। इसके अलावा हमें इनसाइडर ट्रेडिंग का थोड़ा सा डेटा उस पर्टिकुलर स्टॉक का देखना होगा। अगर उसमें लगातार बाइंग सेलिंग चल रही है तब भी हम उसे अवॉइड करेंगे। मैक्सिमम बाइंग अगर उस स्टॉक में है लास्ट 1-2 महीने में, तो हम उस स्टॉक को हमारे क्राइटेरिया में डालेंगे जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली स्टॉक का नाम सर्च करना होगा NSE की वेबसाइट पर। जैसे ही आप NSE की वेबसाइट पर स्टॉक का नाम सर्च करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सेस्ट रेगुलेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है कि रिसेंटली कोई सेस्ट रेगुलेशन कंपनी के ऊपर है तो नहीं। अगर कोई सेस्ट रेगुलेशन है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। लास्ट 3 मंथ में नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी लिस्ट में आप देखेंगे कि जायडस वेलनेस ऐसी कंपनी है जो अभी अपनी एवरेज प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी हम इसके बारे में देखते हैं, इसके ऊपर कोई सेस्ट रेगुलेशन तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका सेस्ट रेगुलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी लास्ट 3 मंथ में कोई सेस्ट रेगुलेशन कंपनी में दिखाई नहीं दे रहा है। यह अपने क्राइटेरिया को यहाँ तक फुलफ़िल कर रही है। इसके अलावा हम इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर देखें तो इसमें लगातार स्टॉक में बाइंग ही हुई है। लास्ट नवंबर से स्टॉक में बाइंग ही हुई है, सेलिंग स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं हुई है। कोई भी बड़ी सेलिंग स्टॉक में नहीं हुई है। यह हमारे सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों एक बार टेक्निकली हम चार्ट पर नज़र डालेंगे कि स्टॉक अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जोन में काफ़ी दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन स्टॉक में दिखाई दे रहा है। आप वॉल्यूम बीच बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन इस प्राइस पर स्टॉक में चल रहा है, जो कि हमने अभी लास्ट इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन में भी देखा। इस तरीके से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका सेस्ट रेगुलेशन चेक करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग चेक करना है। दोस्तों आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग जर्नी में यह स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आप आराम से 20% से ऊपर का टारगेट अपने लिए सेट कर सकते हैं।
दोस्तों इस स्ट्रेटजी की ब्यूटी यह है कि हर दिन इसमें स्टॉक चेंज होते रहते हैं। अगर आप आज चेक करेंगे तो आपको कुछ अलग स्टॉक मिलने वाले हैं, अगर आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे तो अब आपको अलग स्टॉक मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि टेक्निकल व फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी भी स्टॉक का, तो इसके लिए आप हमारी टेक्निकल की सीरीज़ व फंडामेंटल की सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक से सभी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। दोस्तों आई होप आपको इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट एकेडमी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।